नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का आज हम लोग जो सोशोलॉजी है दोस्तों, आप लोग को यूनिट 12 है। तो आज हम लोग उसका यूनिट 12 है, उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जो आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ये यूनिट आप लोग को जो आप लोग यूनिट है 12 जो सोशोलॉजी का है दोस्तों, झारखंड महिला सुपरवाइजर, जिसमें सोशोलॉजी से 100 क्वेश्चन आना है दोस्तों। तो आप लोग 100 में इतना मजबूत कर लीजिएगा दोस्तों कि अपना सीट एक मजबूत कर लीजिए लेडी सुपरवाइजर का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर का एमसीक्यू जो सोशोलॉजी का है दोस्तों। तो आई होप आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, और कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम लास्ट जुलाई तक होने वाला है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर का। अभी मौका है दोस्तों, इसके बाद आप लोग 10 साल के बाद ये वैकेंसी देखने के मिलेगा दोस्तों, इसीलिए आप भी टाइम है, आप लोग जम के रिकॉर्ड के पढ़िए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, जाति व्यवस्था का उद्भव किसे किसमें माना जाता है। तो जाति व्यवस्था का उद्भव किसमें माना जाता है दोस्तों? वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में। तो किस काल में माना जाता है दोस्तों जाति व्यवस्था का उद्भव? किस काल में? तो वैदिक काल में जाना जाता है दोस्तों, माना जाता है वैदिक काल में। अब देखिए क्या, संरचनात्मक जाति व्यवस्था में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें कौन से तत्व शामिल होते हैं दोस्तों? संरचनात्मक जाति व्यवस्था जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो देखिए कौन सा तत्व है, तो ये इसमें क्या है, जन्म से निर्धारित वर्गीकरण, कर्म के आधार पर वर्गीकरण, शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण, या संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो कौन सा तत्व है दोस्तों इसमें संरचनात्मक जाति व्यवस्था में? तो ये है आप लोग का दोस्तों जन्म से निर्धारित वर्गीकरण। नेक्स्ट, देखिए क्या सांस्कृतिक जाति व्यवस्था का एक उदाहरण है। इस चारों में से एक ऑप्शन में कौन सा एक जाति व्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों? कौन सा है? देखिए, क्षेत्रीयता है, धार्मिक प्रथाएं हैं, भाषाई भिन्नता है, और आर्थिक असमानताएं हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? धार्मिक प्रथाएं। क्या है दोस्तों? धार्मिक प्रथाएं। नेक्स्ट, देखिए हिंदू और गैर हिंदू जातियों में किस प्रकार की सामाजिक समता देखी जाती है। तो किस प्रकार देखी जाती है दोस्तों? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, या सांस्कृतिक समानता। तो हिंदू और गैर हिंदू जातियों की किस प्रकार का सामाजिक देखी जाती है दोस्तों? तो ये देखी जाती है दोस्तों राजनीतिक समानता देखी जाती है। क्या देखी जाती है? राजनीतिक समानता, कि हिंदू और गैर हिंदुओं के बीच जाति राजनीति की समानता करने लगता है, राजनीति करने लगता है दोस्तों हिंदुओं और गैर हिंदुओं के साथ। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक समानता होगा। नेक्स्ट, क्या देखें, जातिगत गतिशीलता का क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? एक जाति से दूसरे जाति में बदलाव, विभिन्न व्यवसायों में परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन, या राजनीतिक परिवर्तन। तो जातिगत गतिशीलता का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका तात्पर्य है दोस्तों एक जाति से दूसरी जाति में बदलाव, एक जाति से दूसरी जाति में बदलाव, जातिगत गतिशीलता का यही तात्पर्य क्या है?
तो एक जाति से दूसरी जाति में बदलाव। आगे देखिए, देखिए जातिवाद का मुख्य कारण क्या है। तो जातिवाद का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, सांस्कृतिक असमानता या सामाजिक असमानता। तो जातिवाद का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो इसका है सामाजिक असमता। देखिए पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग के बीच मुख्य क्या अंतर होता है? तो पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग के बीच मुख्य क्या अंतर होता है दोस्तों? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर या राजनीतिक प्रभाव। तो क्या होता है दोस्तों? पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग के बीच बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो आर्थिक की स्थिति का अंतर होता है। अब देखिए अनुसूचित जातियों के लिए किस प्रकार का परिवर्तन देखा गया? देखिए योग और कृषि प्रधान की सामाजिक संरचना में कौन सा कारक मुख्य है? तो देखिए दोस्तों, योग और कृषि प्रधान की सामाजिक जो संरचना में कौन सा कारक है दोस्तों? इस चारों में से देखिए इसमें क्या है? धार्मिक प्रथाएं, आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक समानता है, राजनीतिक सुधार है। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर तो आर्थिक गतिविधियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग और कृषि प्रधान की सामाजिक जो संरचना में कौन सा कारक मुख्य है? तो इसमें है आर्थिक गतिविधियां। कौन सा है? आर्थिक गतिविधियां। अब देखिए मंडल कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मंडल कमीशन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? उच्च जातियों के लिए आरक्षण, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जातियों के आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण या पिछड़ी जातियों के लिए। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिछड़ी जातियों की आरक्षण के लिए ये मंडल कमीशन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। जो मंडल कमीशन के तहत ही पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है दोस्तों। तो मंडल कमीशन ही के तहत तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? मंडल कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जवाहर एग्जाम में संपर्क करके आप लोग सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और जो मिनिमम फी में प्राप्त कर सकते हैं, जो कर सकते हैं दोस्तों, जो आप लोग कम समय में बेहतर तरीके से ये तैयारी कर पाइएगा दोस्तों, ये नोट्स प्राप्त करके। इसीलिए आप ये नोट्स खरीद लीजिए दोस्तों, जो कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मिनिमम आप कितना दिन बचा है दोस्तों? 20 दिन बचा है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जो है एग्जाम में संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और जिसका भी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं वो नोट्स खरीद के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी हर टॉपिक का क्लास करना बहुत ही कठिन है दोस्तों। इसीलिए आप लोग नोट्स खरीद के आप लोग 20 दिन में तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए आप नोट्स सोशोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी का तीनों खरीद सकते हैं दोस्तों। और आप लोग इसमें जोहार एग्जाम में संपर्क करके इस नंबर पर आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो 87891252 और 29 में आप लोग संपर्क करके जो है एग्जाम में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा दोस्तों, जो मिनिमम फी में है दोस्तों। इसी जो आप लोग को रिचार्ज कराता है उससे भी कम है दोस्तों। तो इसीलिए ये नोट्स खरीद लीजिए और अपना तैयारी जम के कीजिए दोस्तों महिला सुपरवाइजर का। क्योंकि आप लोग को जुलाई के अंत में एग्जाम होने वाला है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर जोहार एग्जाम से टेस्ट सीरीज का लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो जोहार एग्जाम में संपर्क करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जो तीनों
सब्जेक्ट का ले सकते हैं दोस्तों, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस। और तो ये तीनों सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम में जो आप लोग को टोटल 10 सेट दिया गया है दोस्तों। और ये आप लोग को 200 में मिलेगा। कितना में मिलेगा? तो ये आप लोग को 200 में मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग ये तीनों टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए और टेस्ट पूरा लगाइए और देखिए कि आपका तैयारी किस लेवल पर पहुंचा है दोस्तों, लेडी सुपरवाइजर का। नहीं उस लेवल पर पहुंचा तो आप जोर लगाइए, ताकत लगाइए, दिन रात एक कर दीजिए और उस लेवल पर पहुंचिए दोस्तों, क्योंकि झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जुलाई के अंत में एग्जाम होने वाला तय है दोस्तों। और आप लोग को सितंबर अक्टूबर में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए दोस्तों। आप लोग देखें नोट्स टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग को टोटल 10 सेट दिया जाएगा दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट का, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस का। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस में जो यूनिट 12 है उसमें झारखंड से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को यूनिट 12 में बोला कि झारखंड की जितना भी है ना दोस्तों, तो झारखंड से रिलेटेड जितना भी होगा ये जनजाति सब, इससे आप लोग को पूछा जाएगा दोस्तों, समझे। तो देखिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन में कि झारखंड में जातीय अंतजातीय के में बदले हुए झुकाव का क्या कारण है। तो झारखंड में अंत जातीय में बदलते हुए झुकाव का क्या कारण है दोस्तों? शिक्षा का प्रसार, आर्थिक विकास, राजनीतिक सुधार, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो क्या है दोस्तों इसके लिए? तो शिक्षा का प्रसार है। नेक्स्ट। अब देखिए किस नीति के तहत अनुसूचित जातियों को विशेष आरक्षण मिलता है। तो किस नीति के तहत अनुसूचित जनजातियों को विशेष आरक्षण मिलता है दोस्तों? तो मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन से किनको मिलता है दोस्तों आरक्षण? पिछड़े वर्ग को। सामाजिक सुरक्षा नीति, इसी से अनुसूचित जनजातियों के विशेष आरक्षण मिलता है दोस्तों। किससे? सामाजिक सुरक्षा नीति। जबकि आर्थिक विकास योजना से नहीं मिलता और शिक्षा नीति से कोई आरक्षण नहीं मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? सामाजिक सुरक्षा नीति से अनुसूचित जातियों को मिलता है दोस्तों आरक्षण। आज जबकि मंडल कमीशन में किसको मिलता है दोस्तों? पिछड़े वर्ग को मिलता है दोस्तों आरक्षण। अब देखिए जातिगत विभाजन को समाप्त करने के लिए किस सामाजिक सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कौन निभाए हैं दोस्तों? महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल। तो कौन है दोस्तों? तो ये है इसका राइट आंसर बाबा साहेब अम्बेडकर। अब देखिए किसका मुख्य कारण है कि जाति व्यवस्था में अस्थायित्व आता है। तो किसका मुख्य कारण है दोस्तों? धार्मिक मान्यता, सामाजिक परंपराएं, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सामाजिक परंपराएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक परंपराएं। देखिए जातिगत विभाजन को खत्म करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो जातिगत विभाजन को खत्म करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो 73वां है, 74वां है, 42वां या 93वां है। तो ये कौन सा अनुसूची है दोस्तों? तो ये आप लोग को है 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जातिगत विभाजन को खत्म करने के लिए ये संवैधानिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट। अब देखिए जातिगत असमानता को खत्म करने के लिए
शिक्षा का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? रोजगार में वृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना, धार्मिक सुधार। तो क्या होगा दोस्तों? जातिगत असमानता को खत्म करने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है सामाजिक चेतना। क्या है? सामाजिक चेतना। देखिए, जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए करने में किसने मुख्य भूमिका निभाई है? तो जातिगत जो भेदभाव होता है उसमें किसने मुख्य कम करने में भूमिका निभाई है? सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या कौन? तो कौन किया है दोस्तों? महात्मा गांधी ने जाति भेदभाव को कम करने के लिए मुख्य भूमिका इनकी भी है दोस्तों। किनकी? महात्मा गांधी की। अब देखिए, जातिगत विभाजन को खत्म करने के लिए किस प्रकार का सुधार किए गए हैं? तो किस प्रकार का सुधार किए गए हैं दोस्तों? तो इसमें देखिए, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार या राजनीतिक सुधार। तो किस प्रकार का सुधार किया गया है? तो इसमें सामाजिक सुधार किया गया। देखिए, जातिगत असमानता को कम करने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? शिक्षा का प्रसार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिगत असमानता को कम करने के लिए कौन सा कदम है? तो ये है शिक्षा का प्रसार है। देखिए, झारखंड में जातिगत विभाजन का क्या कारण है? तो झारखंड में जो एक जातिगत विभाजन होता है दोस्तों, तो होने का मुख्य क्या कारण है दोस्तों? तो इसमें आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता, धार्मिक असमानता। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जो झारखंड में जातिगत विभाजन होता है तो सामाजिक असमानता, जो समाज मिलजुल के नहीं रह पाते हैं, उसमें जाति में भेदभाव करते हैं, ST SC पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव, ये हिंदू और गैर हिंदुओं के साथ भेदभाव। तो इसके चलते झारखंड में जातिगत विभाजन का भी कारण है दोस्तों इसमें सामाजिक असमानता। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है एग्जाम में संपर्क करके सोशोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जो मिनिमम फी में आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। और अपना ये नोट्स प्राप्त करके झारखंड महिला सुपरवाइजर में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकेंगे दोस्तों, और रिजल्ट अपना एक पक्का कर लीजिएगा दोस्तों। झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का दोस्तों, और उसके बाद आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जॉब ले लीजिएगा दोस्तों। और इसीलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए दोस्तों, रगड़िए पूरा अपने आप को, पूरा तरीका से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है। कितना? मिनिमम 20 दिन बचा है दोस्तों, क्योंकि जुलाई के लास्ट में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसीलिए आप लोग रगड़ के तैयारी कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी एक बार छूट गया तो फिर सोचिए कि आप लोग 10 साल बाद देखने के लिए मिलेगा ये झारखंड महिला सुपरवाइजर। इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए दोस्तों। आप लोग तीनों पेपर का जम के तैयारी कीजिए, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 तो आप लोग क्वालिफाइड है दोस्तों। पेपर 2 और पेपर 3 में आप लोग जम के तैयारी कीजिए दोस्तों, समझे? देखिए, आप लोग नोट्स प्राप्त करने के लिए 87, 89, 12, 52 और 29 में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम में ये नोट्स प्राप्त करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है एग्जाम में आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा दोस्तों, जो आप लोग तीनों सब्जेक्ट का, और तीनों सब्जेक्ट के साथ हिंदी का भी टेस्ट सीरीज मिलेगा दोस्तों। किसका? हिंदी का, जो है हिंदी पेपर 2। इसमें आप लोग पेपर 2 में पूरा अच्छा तरीका से मजबूत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग पेपर 2 में ही अगर 100 में 80 ला लेते हैं तो सोचिए कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं दोस्तों, समझे? तो इसीलिए आप लोग हिंदी का भी मॉक टेस्ट दीजिए पेपर 2 का, और सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी अपना सब्जेक्ट है उसमें भी टेस्ट दीजिए, होम साइंस, ये
तो ये तीनों में आप लोग टेस्ट दीजिए दोस्तों, जो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसमें। उसके बाद पेपर 2 को दीजिए, जीके जीएस को लगाइए टेस्ट, मैथ को लगाइए। तो सारे सब्जेक्ट को टेस्ट लगाने का अभी पारी है दोस्तों, और नोट्स भी पढ़ने का अभी टाइम है दोस्तों। देखिए आप लोग इसमें टोटल 10 सेट दिया जाएगा दोस्तों टेस्ट सीरीज, जो आप लोग 200 में मिलेगा दोस्तों। जो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके झारखंड महिला सुपरवाइजर का टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।